हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, उनके लिए रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिएगा। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये रीडिंग 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2025 यानी कि नए साल की 2 जनवरी 3 तक वैलिड रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन है उनकी स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, सब कुछ, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ लेकर आए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, बातों को बिना तूल दी जा रही है, बातों को बढ़ाया जा रहा है, अगर वो इन चीजों को छोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को अकेले बर्डन अकेले ना उठाएं, इनको शेयर करें एक दूसरे के साथ, या फिर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, या फिर एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को उठाएं और वो उन चीजों को अपने से चिपका कर ना रखें जो बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। तो फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, फिर से इसमें खुशियां वापस आ सकती हैं, सेनाइयां बच सकती हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके उन चीजों को छोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जो इस रिश्ते में खुशियां दे सकती हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकती हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता इतना प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति ये डिसाइड था कि ये रिश्ता काफी लॉन्ग लाइफ जाएगा, काफी खुशियां इस रिश्ते में होंगी, लेकिन अचानक से धड़ाम से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्तों में दरार आ गई, रिश्तों में परेशानियां आ गई और वो नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप की स्थिति पर आ गया। लेकिन कई बार चक्रास होते हैं जो इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो धीरे धीरे करके जो चक्रास है वो बैलेंस्ड होंगे और जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, अगर नए सिरे से एक पुरानी बातों को बुलाते हुए, चाहे बहुत दिनों से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन नई सोच के साथ, नई उमंग, नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे करके उस बर्डन को, उस बोझ को बुलाते हुए जो रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा है, नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जो चक्रास हैं, जो इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड होंगे और ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और लॉन्ग लाइफ होगा। तो काफी खुशियां फिर से इस रिश्ते में आ जाएंगी अगर उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से जो चीजें खत्म हो गई थी, तो क्योंकि कुछ पुराना खत्म होकर ही नई चीजें होती हैं। जो चीजें बाधाएं, रुकावटें दे रही है अगर वो खत्म हो जाती हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती है, तो चीजों में सुधार हो सकता है। तो उन्हीं पुरानी बातों को, पुराने चीजों को खत्म करते हुए अगर नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई ताजगी, नए जोश, नई बातों के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से घूमते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो फिर से जो रुका हुआ रिश्ता है, जो रुक चुका है, थम चुका है, नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति है, ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई है, तो फिर से वो चीजें ठीक हो सकती हैं और रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आएंगी लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं।
स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है, अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये डिसीजन लेना उनके लिए काफी हार्श है, काफी हार्ड है, काफी नामुमकिन है, काफी मुश्किल है। भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन काफी उन्होंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनके साथ चीटिंग की जा रही है। तो इसलिए उनकी, हालांकि वो इसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, अपना इफेक्ट डालना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, इसमें माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अभी उन्हें लग रहा है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपना प्रॉपर्टी की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपने उन चीजों की तरफ ध्यान देंगे। अभी वो इस रिश्ते में मूव नहीं करेंगे, अभी इस रिश्ते में नहीं आएंगे। अभी उन्होंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि जब तक उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, हालांकि वो इसमें एनर्जी डालना चाहते हैं, उनको लगता है कि जितनी वो एनर्जी डालेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको धोखा दिया जा रहा है, जो उनके साथ छल किया जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि उससे उनकी ईगो हर्ट होती है। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो जब तक वो उन चीजों को नहीं छोड़ देते, तब तक वो अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ मूव करना चाहते हैं। अभी वो रिश्ते की तरफ कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आपको इसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की जरूरत है, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, क्योंकि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जो है अगर रिश्ता बनता है या बिगड़ता है तो उसमें कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आगे नहीं होगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो रिश्ता अप एंड डाउन है, ऑन एंड ऑफ है, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी बनाया जा रहा है, कभी खत्म किया जा रहा है, तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज है। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा, यकीन ना करना, और परिवार, फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड लव मैरिज को दर्शाता है। तो जो लव मैरिज हुई है वहां परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि परिवार वाले आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब तक एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं होगा और उन चीजों को मूव नहीं छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आपको पहले वहां पर जाने की, उस जगह पर जाने की जरूरत है जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके, आप पर विश्वास और भरोसा किया जा सके, और ज्यादा इमोशंस में ना रहते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल में करते हुए, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी मिलेगी, रिश्तों में सुधार होगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, और एक दूसरे पर भरोसा और यकीन होगा। भले ही आप अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो एक दूसरे पर अगर पर्सनल टाइम में पर्सनल काम करते हैं और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों को निपटाते हैं, और ना तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाते, ना तो बहुत ज्यादा दूरियां बनाकर रखते, बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से चीजें सही हो सकती हैं। और अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो काफी स्टेबिलिटी इस रिश्ते से, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सारी चीजें वापस से मिल सकती हैं। लेकिन आपको पहले उन चीजों पर ध्यान देना है जो इस रिश्ते में एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा ना करने की वजह से नेगेटिविटी बनी हुई है, और उन आदतों को, उन हैबिट्स को छोड़ने की जरूरत है जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रही हैं। ऐसी जगह पर जाएं जो आपको समझ सके, आपके प्यार को, आपके
प्रेम को और चीजें आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।